कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का जो तरीका कार है उसके मतलब कुछ गुजारिशात आज करता हूँ। सबसे बेहतरीन तरीका तो गोश्त की तकसीम का ये होता है कि जब आपको कुर्बानी आपने कर लिया है या आपने बड़े जानवर के अंदर हिस्सा डाला और आपका गोश्त आपके पास आ गया है, तो सबसे बेहतर और अफजल तरीका तो ये है कि आप उस गोश्त के 3 हिस्से बना लें। एक हिस्सा अपने घर के लिए रख लें, एक हिस्सा अपने अजीज़ों कारब रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गुरबा और फुकरा के अंदर तकसीम कर लें। लेकिन अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो आप 2 हिस्से घर के अंदर रख लें, एक हिस्सा अपने अजीज़ों कारब में तकसीम कर दें या गुरबा के अंदर तकसीम कर दें, तो ये भी ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ी आपकी फैमिली है तो आप अगर कुर्बानी का सारा गोश्त भी घर के अंदर रख लेंगे तो भी कोई हरज की बात नहीं, शरीयत की तरफ से इजाज़त है। तो बेहतरीन तरीका जो सदका खैरात का है और कुर्बानी में तकसीम का है वो यही है कि आप 3 हिस्से तकसीम करें। इसी के ज़िम्मन के अंदर एक और मसला भी अर्ज कर दूं कि गोश्त कितने दिन तक बंदा घर में रख सकता है। तो इस बारे में याद रखिएगा कि इब्तिदाए इस्लाम के अंदर शुरू में आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था सहाबा-ए-किराम को कि जो बंदा कुर्बानी करे तो आपने फरमाया कि कुर्बानी के 3 दिन के बाद किसी के घर में गोश्त की एक बोटी तक भी ना हो। यानी आपने फरमाया कि 3 दिन के अंदर गोश्त खत्म कर लेना है। तो लिहाजा सारे सहाबा-ए-किराम ने क्या किया, अपनी कुर्बानियों का गोश्त 3 दिन के अंदर तकसीम कर दिया। सहाबी कहते हैं कि जब अगला साल आया ना तो फिर सहाबा-ए-किराम ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस साल भी हम ऐसा ही करें जैसा कि पिछले साल किया था? आपने फरमाया नहीं, अब तुम खुद खाओ, लोगों को भी खिलाओ और ज़खीरा अंदोज़ी भी कर लो। मैंने पिछले साल इसलिए हुक्म दिया था कि वहाँ उस वक़्त कहत साली का मामला था, तो मैंने लोगों की आसानी के लिए कहा था ताकि सब लोगों को गोश्त मिल जाए कि 3 दिन के अंदर जो है वो इसको ख़त्म करना है। लेकिन अब चूँकि खुशहाली है, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुद भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ और ज़खीरा अंदोज़ी भी कर लो। लिहाजा अब ये है कि आप अगर पूरा साल भी गोश्त रख के अपने घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई हरज की बात नहीं, इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्लाह के नबी की तरफ से इजाज़त है। इसी तरह एक मसला ये भी याद रखिएगा कि जब आपने कुर्बानी के जानवर के अंदर किसी जगह पर हिस्सा डाला और आप अपना गोश्त लेना चाहते हैं वहां पर, तो सारी बात है कि बड़े जानवर के अंदर 7 लोग शामिल हो सकते हैं। अब 7 बंदे जब अपना अपना हिस्सा लेके जाना चाहते हैं ना, भी हमारा हिस्सा दो, जैसा कि आमतौर पर बड़े जानवरों के अंदर लोग हिस्सा डालते हैं, तो उसमें याद रखिएगा कि फिर तमाम हिस्सेदारों को जो अपना अपना हिस्सा लेकर जाना चाहते हैं उनको मुकम्मल तौर पे वजन करके देना है। यानी सबको वजन करके बराबर सराबर देना, किसी को एक बोटी भी जायद नहीं आप दे सकते। इसमें बाज़ दफ़ा देखा कि लोग अंदाजे के साथ कहते हैं कोई बात नहीं यार, खैर है, 7 ढेरियां लगा लो, तो बस एक ढेरी उठा लेते हैं सारे। तो याद रखिएगा कि ये कुर्बानी का मसला है और इस तरीके से बगैर वजन किए अंदाजे के साथ दे देना ये सूद हो जाएगा। और आप कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते हैं, कुर्बानी का गोश्त करते हैं, कुर्बानी करते हैं अजर और सवाब लेने के लिए, तो लिहाजा जब भी हिस्सेदारों को जब उनका हिस्सा दिया जाएगा तो वजन करके दिया जाएगा, उसके 7 हिस्से नहीं बनाएंगे बल्कि 7 हिस्सेदारों को उनका वजन करके दे दिया जाएगा। इसी तरह एक मसला ये भी याद रखिएगा कि जब कुर्बानी का गोश्त जो है वो आप तकसीम करते हैं तो तकसीम करते हुए खालिसतन अल्लाह की रजा शामिल होनी चाहिए। और इसमें इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि गोश्त की नीयत नहीं होती। बड़ा अहम तरीन मसला है और नाजुक मसला है, बल्कि मैं उन हजरात से भी गुजारिश करूंगा कि जो आमतौर पे मदारस के अंदर या किसी अपनी जगह पर इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं तो वहां पर बाकायदा इसके बारे में आगाही देनी चाहिए कि जितने लोग भी हिस्सा डाल रहे हैं उनकी खालिसतन नीयत कुर्बानी की होनी चाहिए, गोश्त की नीयत नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा जब आप गोश्त की नीयत करेंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये कुर्बानी ठीक नहीं होगी। सबकी नीयत जो है वो कुर्बानी की होनी चाहिए। हमने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो कुर्बानी का गोश्त कम मिल जाए तो गोश्त के ऊपर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा होता है।
तो खबरदारा अपनी कुर्बानी जो है वो गोश्त के लिए नहीं होती, कुर्बानी खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए होती है। लिहाजा जब भी इज्तिमाई कुर्बानी हो तो खास तौर पे मस्जिद में भी ऐलान करना चाहिए बतौर आगाही के कि जिन हजरात ने भी हिस्सा डाला है तो सब की नीयत कुर्बानी की होनी चाहिए, गोश्त की नीयत ना हो। गोश्त तो खुद ब खुद आ ही जाना जितना भी आपके हिस्से में आना है, तो लिहाजा इस चीज का ख्याल करना है आप लोगों ने। इसी तरह अब कुर्बानी के बाद जो है वो कुर्बानी करेंगे, बहुत सारे लोग अपना जानवर करते हैं। अब जानवर की जो खाल होती है उसके बारे में भी मसला सुनिए। सबसे बेहतरीन ये खाल का हुक्म ये है कि ये खाल भी आप हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि आप किसी इदारे को दे दें, किसी मदरसे वगैरह के अंदर जमा करवा दें, या कोई आपके मोहल्ले में या आपका कोई अजीजो कारब जो गरीब है आप उसको भी दे सकते हैं। और ये कुर्बानी की खाल अगर आप खुद अपने इस्तेमाल के अंदर भी लाना चाहते हैं तो इसकी भी शरीयत ने इजाजत दी है। आप उसके जाय नमाज वगैरह अगर बनवाना चाहते हैं तो वो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग जो है आमतौर पे मसाजिद के अंदर ऐलान हो रहा होता है, तभी अपनी खालें मस्जिदों के अंदर भेज दें। तो याद रखिएगा कि मस्जिद को खाल नहीं लगती, ना आप मस्जिद में खाल दे सकते हैं, ना आप उस खाल को मस्जिद का जो इमाम और खतीब है उसको उनकी तनख्वाह के वक्त में भी नहीं दे सकते कि आप तनख्वाह के इवज के अंदर दे दें। इसी तरह आप खाल को कसाई के बदले में भी दे सकते कि आप कहीं कसाई को चले ठीक है हम खाल आपको दे देंगे, नहीं, कसाई के लिए पैसे आपके लहदा होंगे, खाल को उसके अंदर नहीं डालना। तो बहरहाल ये तो इजाजत है कि बंदा खुद खाल इस्तेमाल कर ले या किसी मदरसा वगैरह को दे दे। और अगर कुर्बानी की खाल कभी गुम हो जाए किसी से घर में पड़ी तो उतना कुछ पैसों का सदका खैरात कर दिया जाए, और अगर ना भी करेंगे तो भी कोई हरज की बात नहीं है। बहरहाल ये चंद एक चीजें हैं, इनको अच्छे तरीके से आप ये चीज सुनकर उसके मुताबिक जो अपनी सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी को अदा करें ताकि अल्लाह की बारगाह के अंदर मकबूलियत का दर्जा हासिल कर लें।